कभी कभार ऐसी घटनाएं जीवन में आती हैं कि हमारा भगवान पर से विश्वास उठ जाता है। हमारे को लगता है कि हमारा जीवन एकदम खत्म हो चुका है। हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, ये जो सवाल है ये इंसान के मन में कब आते हैं? जब वो कुछ ऐसी घटनाओं से गुजरता है जिन घटनाओं का व्यक्ति को अंदाजा भी नहीं होता कि उसके साथ ऐसी घटना घटित हो सकती है। उदाहरण के हर हर महादेव। कहीं से मेरे पास एक सवाल आया। बहुत ही एक सिंपल इंग्लिश का सेंटेंस था जिसमें लिखा था, You can work on your destiny, but you cannot create your destiny, or you cannot be the master of your destiny. तो इसका मतलब ये निकलता है कि आप अपनी किस्मत पे, अपने भाग्य पे एक लिमिट तक काम कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने भाग्य की रेखाओं को या आप अपने भाग्य को या अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते पूरी तरह। एक लिमिट तक आप उस पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा से इंसान, आजकल जिस तरह से हम लोग ये जो समय चल रहा है, हम लोग अपनी बुद्धि पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी चेतना पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का ये टाइम है। एक वक्त था हजारों साल पहले कि हमें जो चीज दिखती थी हम उसी को सत्य मानते थे। मैं बाहरी सच्चाई की बात कर रहा हूँ। आज ये समय चल रहा है कि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है। ये जो समय है ये आत्म विश्लेषण का टाइम है। ये समय है सेल्फ इंक्वायरी का। तो ये जो एरा चल रहा है ये सेल्फ इंक्वायरी का एरा है। ये जो एरा है, ये जो समय है, ये जो युग चल रहा है, ये वो युग है जहां पे आप अपने होने के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं। आप बहुत ही गहरे सवालों को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, मेरा इस पृथ्वी पे, इस धरती पे क्या रोल है, मेरा क्या योगदान हो सकता है, और क्यों मैं इस धरती पे आया हूँ और किसने मुझे भेजा है। तो ये बहुत ही ज्यादा डीप फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए। अच्छा, अब वापस आते हैं इसी सवाल के ऊपर। जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं, बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस में हमें कभी कभार जाना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमें झेलनी पड़ती हैं जिनका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। आप अपनी डेस्टिनी को क्रिएट नहीं कर सकते, खासकर 100%। आप अपनी डेस्टिनी पे काम कर सकते हैं, आप अपने कर्मों पे काम करके एक डेस्टिनी को एक अच्छी खासी डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी डेस्टिनी के मास्टर या आप अपनी डेस्टिनी के रचयिता नहीं हो सकते। ये फैक्ट है। उदाहरण के तौर पे, आप जब हम कर्मों की बात करते हैं तो बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जो जीवन में आपको जिनका अंदाजा हो पाता होगा कि भाई मैंने ये कर्मा किया है तो उसका रिजल्ट ये हो सकता है। मैंने अगर किसी का दिल दुखाया है तो कोई मेरा भी दिल दुखा सकता है। मैंने अगर किसी के साथ बुरा किया है तो कोई मेरे साथ भी बुरा कर सकता है। तो ये नॉर्मल होने वाली जो कर्मों की थ्योरी है, जो हम लोग अपने डेली जीवन में जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, ये बड़ी प्रेडिक्टेबल होती है, या लगभग इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ, मैंने ऐसा किया है तो मेरे साथ ऐसा होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि कभी कभार ऐसी घटनाएं जीवन में आती हैं कि हमारा भगवान पर से विश्वास उठ जाता है। हमारे को लगता है कि हमारा जीवन एकदम खत्म हो चुका है। हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, ये जो सवाल है ये इंसान के मन में कब आते हैं? जब वो कुछ ऐसी घटनाओं से गुजरता है जिन घटनाओं का व्यक्ति को अंदाजा भी नहीं होता कि उसके साथ ऐसी घटना घटित हो सकती है। उदाहरण के तौर पे, किसी का अपने पति या पत्नी से तलाक हो गया, मतलब जीवन साथी उसको छोड़ के चला गया। कभी ऐसा भी होता है कि जीवन साथी में से किसी एक की मृत्यु हो गई, जो अकाल मृत्यु होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे को अपनी संतान की मतलब मृत्यु का सामना करना पड़ता है, हम अपनी संतान को खो देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बचपन में किसी के माँ बाप गुजर जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीवन साथी में से किसी एक को बहुत ही भयंकर, बहुत ही गंभीर बीमारी हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस में आपका इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि आप कहीं के नहीं रह पाते, आप बिल्कुल रोड पे आ जाते हैं। तो ये जो घटनाएं होती हैं आपको ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि क्या इस दुनिया में परमात्मा है कि नहीं, क्या इस दुनिया में मैं ही उन इकलौते व्यक्तियों में से हूं जिनके साथ ये घटना घटित होनी थी। क्योंकि ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन होता है। उदाहरण के तौर पे, एक बच्चा जिसका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद कुछ दिनों बाद ही वो इस दुनिया से चला गया, तो उसमें तो इस बच्चे की कोई मतलब इसमें तो ये कहा जा सकता है कि इस बच्चे ने क्या करा था, या इस बच्चे के ऐसे कौन से कर्म थे कि अभी ये 3-4 दिन का बच्चा था, अभी नवजात शिशु था, लेकिन आते ही 4-5 दिनों बाद इसको भगवान ने अपने पास बुला लिया।
और सिर्फ यही बात नहीं है, उस बच्चे की मृत्यु के साथ उस माँ के कर्म भी बंधे हुए हैं, उस बच्चे की मृत्यु के साथ पिता के कर्म भी बंधे हुए हैं। तो कहीं न कहीं जो कर्मों का जो ये थ्योरी है, जो कर्मों का जो ये कॉम्प्लेक्स सा जो नेटवर्क है, ये बहुत ही सटीक तरीके से फिट बैठता है। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा होता क्यों? ऐसी जो घटनाएँ जो जीवन में सिर्फ एक बार हो सकती हैं, जैसे जीवन साथी का चले जाना, जीवन साथी का अलग हो जाना, किसी को जानलेवा बीमारी हो जाना, संतान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है? तो ऐसी घटनाओं का जो कनेक्शन होता है वो करंट या मौजूदा लाइफ से नहीं होता। ऐसी घटनाओं का जो कनेक्शन होता है वो पिछले जन्मों से हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इमीडिएटली पिछले वाले जन्म से होगा। इसका जो कनेक्शन हो सकता है पिछले से पिछले किसी जन्म का हो। हो सकता है कि आपका पिछले 10वां, 15वां या 50वां जन्म हो, जिसका फल आपको इस जन्म में आके भुगतना पड़ा। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि लोगों के मन में ये सवाल आ जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो इसका जो मैंने बताया, पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं, वो पिछले जन्मों के कर्म ही इस जन्म में आके आप लोगों को भुगतने पड़ते हैं। क्योंकि अगर आपके जीवन साथी में से किसी एक का कोई एक आपसे अलग हो जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो फिर ऐसी घटना सिर्फ लाइफ में एक ही बार होती है, ऐसी घटना दोबारा नहीं होती। तो हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे जो घटनाएँ होती हैं, उनका जो कनेक्शन होता है कहीं न कहीं पिछले जन्मों से होता है। और इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये जब घटना घटित हो जाती है, तो उसके बाद हमें अंदाज़ा होता है कि ऐसा कुछ हमारी किस्मत में लिखा हुआ था, जो कि विधि का विधान था, ये तय था और इसे होना था, और इसको स्वीकार करने के अलावा और कोई दूसरी ऑप्शन या कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है। अब यहाँ पे सिर्फ ये बात की जा सकती है कि आप इस जीवन में हुई घटना को स्वीकार करके अपने जीवन को आगे की दिशा दे सकते हैं। आने वाले कर्मों पे आप काम कर सकते हैं और उसके बाद आप ये कोशिश कर सकते हैं कि दोबारा ऐसी घटना आपके साथ ना घटे। खासकर इस जीवन में आप ये अच्छे कर्म करें। हर हर महादेव।